दोस्तों, मैं वकील गाजी कुछ खबरें लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि जिस तरफ शायद आपका ध्यान ही नहीं ले जाया जा रहा है। देश में महंगाई का आलम यह है कि पिछले 14 महीनों में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और अब महंगाई आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय मानकों के ऊपर चली गई है। ये अभी हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों में बताया गया था। साइड में मैं एनबीटी नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट में अभी हाल ही में जारी की गई, इसको भी साइड में लगा दे रहा हूं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। हमारे देश में राज्यों में अलग अलग चुनाव हो रहे हैं और कुछ नेताओं की तरफ से बड़े बड़े चुनावी वादे किए जा रहे हैं, जुमले दिए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो बात खत्म हो जाती है, फिर अगले चुनाव में नेता व्यस्त हो जाते हैं। आज के समय में देश की राजनीति को देखकर तो यही लगता है कि अब कहीं भी विकास, डेवलपमेंट, इस प्रकार के शब्द चुनावी मंचों से बहुत कम ही सुनाई देते हैं और बटेंगे, कटेंगे, जुड़ेंगे, इस प्रकार के नारों की आवाजों की गूंज अक्सर रैलियों में सुनाई देने लगी है। आपको इन्हीं सब नारों में उलझाकर असली मुद्दों से हटाया जा रहा है। आज के समय में महंगाई के मार से एक आम आदमी को अपने घर की 2 वक्त की दाल रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है। मुझे लगता हम जैसे लोगों को जो किताबों में पढ़ाया गया था वो अब जमीनी स्तर पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस टॉपिक पर मैं देश के वरिष्ठ पत्रकार रहे रवीश कुमार सर का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिसमें आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके साथ कौन सा खेल किया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि 500 का एक नोट लेकर बाजार गए, नोट कहां गायब हो गया पता भी नहीं चला। सब्जी खरीदने गए तो झोला अब पहले से कम भरता है, खाली झोला लेकर लौट रहे हैं। मेरा सवाल है कि इतनी महंगाई हो रही है तब फिर आपका काम, आपका घर कैसे चल रहा है? कोई डेटा यह तो नहीं बताता कि आपकी कमाई पिछले साल से इस साल ज्यादा बढ़ गई है। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने हैं। इस 2 महीने में, इस महंगाई में, इस 2 महीने की जो महंगाई रही, आपकी जेब से कितने पैसे निकल गए, क्या आपको अंदाजा है? उन लोगों को जरूर होगा जो हर चीज खरीदते वक्त दाम का ध्यान रखते हैं। पिछली बार सरसों तेल कितने रुपए लीटर था, इस बार सरसों तेल कितने रुपए लीटर है, कितना दाम बढ़ा है। ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं तो उन्हें पता होगा। त्योहारों की झोंक में आपको पता नहीं चला होगा। ट्रेन में जा रहे हैं, लदे हुए हैं, किसी तरफ पहुंचना है, छठ में लोग जमा हो गए हैं, दिवाली में कुछ ना कुछ करना है तो आप खर्च कर रहे थे। लेकिन कुछ तो हिसाब आपने रखा होगा कि खाने पीने की चीजें, तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ का अक्टूबर महीने का आंकड़ा आ गया है। यह सरकारी आंकड़ा है और डराने वाला है। हम ठीक नहीं जानते कि किस तबके पर महंगाई का असर किस रूप में पड़ता है। क्या पता कोई कम खाने लगा हो, किसी के घर 2 की जगह 1 सब्जी बनने लगी हो, किसी की थाली से पौष्टिक आहार घट गया हो। सरकार का ही आंकड़ा बता रहा है कि सितंबर में भयंकर महंगाई थी और अब अक्टूबर में सितंबर से भी ज्यादा भयंकर महंगाई है। घट नहीं रही है, कोई कोशिश करता हुआ नहीं दिख रहा है, बढ़ती ही जा रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचिए, अक्टूबर महीने में मुद्रास्फीति सितंबर से भी ज्यादा रही है। पिछले महीने इसकी दर 6.94% है अक्टूबर में। क्या आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी जेब से पैसे निकलते हैं और कहां गायब हो जाते हैं? इस महंगाई पर आपने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को चुनावों में बोलते हुए सुना है? कितनी बार संबोधित करते हुए सुना है आपने कि वे चिंता में हैं कि लोगों का घर कैसे चल रहा है, दाम काबू में नहीं आ पा रहे हैं? कितनी बार आपने उनसे सुना कि इन वजहों से दाम काबू में नहीं आ पा रहे? कितनी बार आपने वित्त मंत्री को चिंता करते हुए सुना है? क्या आप अपना पेट, ठीक से सुनिए इस बात को, क्या आप अपना पेट बटेंगे तो कटेंगे टाइप के नारे से भरने लगे हैं? महंगाई के लंबे दौर का बचत पर कितना बुरा असर होता है क्या आपको पता नहीं? और जब पता है तब फिर इस तरह की राजनीति देश में क्यों हो रही है? क्यों नहीं आर्थिक मुद्दों पर राजनीति आ रही है जिससे आपका जीवन प्रभावित हो रहा है? अक्टूबर महीने की कमाई 14 महीने में सबसे अधिक रही है। महंगाई, अक्टूबर महीने की महंगाई 14 महीने में सबसे अधिक रही है। इसमें भी खाने पीने की चीजों के दाम सबसे ज्यादा रहे हैं। आग लगी हुई है इनकी कीमतों में। खाद्य सामग्रियों की महंगाई 10
5.87% रही है, डबल डिजिट में, और उससे भी ज्यादा 15 महीने में सबसे अधिक महंगाई अक्टूबर में रही जब त्योहारों का मौसम था। सब्जी आप खाते ही होंगे, सब्जियों के दाम तो अक्टूबर में भयंकर रूप से बढ़े, सितंबर में कोई कुछ कम नहीं बढ़े थे, सितंबर में भी ज्यादा रहे। पूछिए सरकार से कि अक्टूबर में सब्जियों की महंगाई दर, ध्यान से सुनिए, 42.18% रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? सितंबर में 35.99% ये सब्जियों की महंगाई दर है। इस हाल में तो सब्जी खरीदने में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब तीनों बर्बाद हो जाएंगे। सितंबर में जो चीज आप 100 रुपए में खरीद रहे थे, अक्टूबर में वही चीज आपको 108 रुपए से अधिक में मिल रही है। क्या इतनी कमाई बढ़ गई सितंबर की तुलना में? अक्टूबर में आपकी सैलरी 100 रुपए पे 109 रुपए हो गई। इसका मतलब जो भी आप कमा रहे हैं इस महंगाई के कारण घट गई। क्या अक्टूबर में आपकी सैलरी बढ़ी? नहीं। महंगाई कम हुई? नहीं। कमाई की चिंता को आपने मुझसे बताइए किस बक्से में डाल रखा है? बात क्यों नहीं करते आप? किस बात का डर है? रिजर्व बैंक कहता है मुद्रास्फीति की दर 4% तक होनी चाहिए, इतना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर इसमें 2% ऊपर नीचे हो तब भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर उससे ज्यादा हो तब यह बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। अब आप समझिए कि लंबे दौर में अगर 4% से ज्यादा महंगाई दर है, आपकी कमाई बढ़ नहीं रही है, तो आपकी बचत हवा हो जाएगी। फिर आप रोते रहेंगे, कहां पैसा आता है चला जाता है पता नहीं चलता। पता तो चलता है लेकिन आप बात नहीं करते हैं। ये बेईमानी आप अपने साथ कर रहे हैं। अक्टूबर में खुदरा मुद्रास्फीति 6.21% रही है, रिजर्व बैंक की सीमा से भी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि गांव में सस्ती है, वहां महंगाई नहीं है, वहां भी महंगाई ज्यादा है, शहरों में और भी ज्यादा। तभी दिवाली के बाद जो आंकड़े आए वो बता रहे थे कि गांवों में इस बार मांग बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों से गांव में गए होंगे, ये भी एक कारण रहा होगा। मगर शहरों में उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री घटी है। और ये सिर्फ अक्टूबर के आंकड़े नहीं है, उसके पहले के भी आंकड़े इसी तरह के संकेत दे रहे थे। जुलाई में सबको उम्मीद दिखाई गई, कोई बात नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर के त्योहारों से मार्केट में उछाल आ जाएगा, लोग खरीदेंगे, बम्पर दिवाली आएगी। क्या बम्पर दिवाली आई? बम्पर दिवाली की जगह बम्पर महंगाई आ गई। ऐसी चर्चाएं अब गोदी मीडिया दबा देता है, महंगाई की बात को ज्यादा नहीं उभारता है, सामान्य खबर के रूप में छापकर किनारे हो जाता है। कोई बात ही नहीं कर रहा कि दशहरा और दिवाली के महीने में भारत की अर्थव्यवस्था में उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही थी, दावे किए जा रहे थे। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोग महंगाई के नीचे दबे कुचले हुए हैं। उम्मीदें जताई जा रही थी, क्या क्या, मिडिल क्लास कार खरीदेगा, एसयूवी का सेल बेहतर हो जाएगा। और यहां आलम यह है कि बिस्कुट का सेल नहीं हो पा रहा है, ये आलम। कई अखबारों में उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी ब्रिटानिया के प्रबंध निदेशक वरुण बेरी का बयान छपा है। वे कहते हैं कि शहरों में जो लोग काम करते हैं उनकी कमाई बहुत कम बढ़ रही है, इस कारण भी उनकी कंपनी के सामानों की बिक्री घट रही है। आज ब्रिटानिया के शेयर 5% तक गिर गए। कुछ दिन पहले नेस्ले कंपनी के टॉप अधिकारी का भी बयान आया कि शहरों में मांग एकदम से घट गई है। हमने महंगाई और मिडिल क्लास पर 2 वीडियो बनाए हैं, आप देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से कुछ खास खबरों के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और जागरूक बनिए। जय हिंद, जय भारत।